इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 243 ZM के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो अकाउंट्स है, जो उसका लेन देन होता है, जो उसका पैसा कौड़ी का लेन देन होता है, उसका ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा और उसके लिए क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं। तो इस आर्टिकल के अनुसार सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि स्टेट जो है, मतलब राज्य जो है, फॉर एग्जांपल अगर बिहार का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि आप कह लो कि बिहार का जो सरकार है वो कानून के तहत ये प्रावधान बना सकती है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब आप लोग समझ लो जैसे कि दुकानदार लोगों का एक संघ हो गया, ठीक है, या फिर सोसाइटीज़ का एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो लोग खुद बना लिया। तो इस सिचुएशन में जो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा उसका जो अकाउंट्स है, उसका जो खाता बही है, जो पैसे का लेन देन है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेगिस्लेचर के थ्रू, अपना विधानसभा के थ्रू एक कानून पास करके ये प्रावधान बना सकता है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो अकाउंट्स है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा और उसको ऑडिट कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, स्टेट एक प्रावधान बनाएगा कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो भी अकाउंट्स है, जो भी खाता बही है, वो हर साल एक बार ऑडिट किया जाएगा, एक बार किसी भी फर्म के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 2022-2023 के बीच में कभी भी एक बार किया जाएगा, फिर 2023 से 2024 के बीच में कभी भी एक बार किया जाएगा। ठीक है, फिर जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, जो विधानसभा है स्टेट का, वो कानून के तहत ये बता सकती है कि कोई भी जो ऑडिटर है उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि कम से कम वो 5 साल से ऑडिट कर रहा हो, वो एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो कि काफ़ी नामी हो। तो इन सब चीज़ों पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बना सकता है स्टेट, और ये बता सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि आपका जो ऑडिटर होगा वो कम से कम 10 साल तक काम किया हो, ऐसा ऐसा कुछ भी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका बताया जा सकता है। और ये भी बताया जा सकता है कि कौन कौन सा जो फर्म है, कौन कौन सा जो ऑडिट करने वाला कंपनीज़ है वो एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मतलब कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो एक ऑडिटर के थ्रू या फिर किसी भी कोई भी ऐसा कंपनी जो ऑडिट करवाता है उस कंपनी के थ्रू जो उसका सोसाइटीज़ है उसको ऑडिट किया जाएगा, और वो जो ऑडिटर होगा वो जनरल बॉडी के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो जनरल बॉडी है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उस ऑडिटर या ऑडिटिंग फर्म को अपॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर कानून के तहत ये बताए कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही कोई ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, या फिर कोई एक पैनल बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो अगर अपॉइंट करता है किसी भी ऑडिटर को, तो फिर वो ऑडिटर काम कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कानून वगैरह बना सकता है, किसी भी तरह का प्रावधान वगैरह बना सकता है जिसके तहत कोई भी ऑडिटर जो है वो तय करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट का जो पैनल है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका प्रावधान क्या है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसका जो अकाउंट है, उसका जो खाता बही है, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट 6 मंथ में उसको ऑडिट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी 2022-2023 का है। ठीक है, तो 2022-2023 में मान लेते हैं कि आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक लास्ट 6 मंथ है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसी लास्ट 6 मंथ के अंदर ऑडिटर जो है वो अकाउंट को ऑडिट करेगा और वो अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा या फिर टॉप का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा, फॉर एग्जांपल किसी एक राज्य में, जैसे कि बिहार में पूरा बिहार का दुकानदार का संघ है, बिहार में जितने भी दुकानदार होंगे उसका एक अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो ये क्या होगा, एपेक्स हो गया, मतलब ये टॉप तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। तो इसका जो रिपोर्ट होगा वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो अपना स्टेट का लेजिस्लेचर में उसको पेश कर सकता है और ये बता सकता है कि देखो भाई, हमारा जो राज्य है इसमें जो टॉप का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसका ऐसे खाता वही चल रहा है, उसका लेन देन ऐसे चल रहा है और वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है कि वो कानून बना के बताए या ना बताए। ठीक है, तो ये था अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑडिट करने के लिए जो अकाउंट्स आएगा या जो उसका खाता बही का जो ऑडिट किया जाएगा उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें क्या क्या पावर्स है। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हो, इसको आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, इसको आप इस पर आप कमेंट कर सकते हो अगर कुछ पूछना चाहते हो तो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।